फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भोपाल में घटी एक ऐसी रोंगटी खड़े कर देने वाली घटना के बारे में, जो घटना इतनी खतरनाक थी कि एक रात में लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। भोपाल में उस रात लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे। सुबह होते ही पूरा का पूरा शहर ही नर्क बन गया। एक ऐसा जहर जो यदि इंसान ने 2 सांसें भी ली तो मौत पक्की। ये जहर इतना खतरनाक था कि इसका अंदाज़ा आप कोरोना वायरस से भी लगा सकते हैं। कोरोना वायरस से लोग 5 से 6 दिन में मरते थे, लेकिन इस गैस का जहर ऐसा था कि लोगों ने 10 मिनट के भीतर ही दम तोड़ दिया। ये घटना अब तक की भारत की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है, जिसमें उस दिन उस रात जो भी सोया वो सोता ही रह गया। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे भोपाल गैस कांड के बारे में डिटेल में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। ये कहानी शुरू होती है भारत के हृदय में बसे एक शांत शहर भोपाल से। एक ऐसा शहर जहाँ लोग मेहनत कश हैं, दिन भर की भाग दौड़ के बाद रात को चैन से सोते हैं, और यही चैन की नींद एक रात उनके जीवन की आखिरी नींद बन गई। साल था 1984, तारीख थी 3 दिसंबर। मौसम सर्द था, हवा में ठंडक थी, लेकिन उस रात की ठंडी हवा में कुछ और भी मौजूद था। एक अदृश्य जहर, एक ऐसा जहर जो लाखों लोगों की सांसों में घुलने वाला था। भोपाल के बीचों बीच पुराने शहर के उत्तर में बनी थी एक अमेरिकी कंपनी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो कि कीटनाशक बनाने वाली कंपनी थी। कंपनी का दावा था कि ये फैक्ट्री देश में कृषि भविष्य को सुधारेगी, किसानों की मदद करेगी, फसल बचाएगी। अब इस फैक्ट्री में 3 बड़े बड़े टैंक थे। प्रत्येक टैंक में हज़ारों लीटर MIC गैस भरी होती थी। MIC यानी कि मेथिल आइसोसाइनाइड, एक ऐसी गैस जो रंगहीन थी, गंधहीन थी, मगर उसका असर सिर्फ एक सांस में इंसानों के फेफड़ों को जला देने वाला। अब इन तीनों टैंक में से किसी एक टैंक में ज़्यादा केमिकल भर देने की वजह से टैंक का प्रेशर बढ़ने लगा और अचानक जहरीली गैस निकलने लगी, जिसे वहां मौजूद कर्मचारी ने साधारण लीकेज समझकर जैसे तैसे ठीक कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद गैस का लीकेज बढ़ता ही गया और ये तेजी से फैलने लगी, जिसके बाद वहां इमरजेंसी कंट्रोल ने अपना काम करना शुरू किया। लेकिन लीकेज इतना बड़ा था कि जहरीली गैस फैक्ट्री की चिमनी से बाहर निकल के पूरे शहर में फैल गई। ऐसा लग रहा था कि मानो काली रात से सुबह तक का सफर करते करते जहरीली गैस के बादल अपने साथ ना जाने कितने लोगों की जान ले गए। जो लोग भी सोए वो सोते ही रह गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लोगों का कहना था कि लगातार मौत का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है और सभी को सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। आलम यह था कि जिन लोगों के फेफड़ों में हानिकारक गैस भर चुकी थी, उनकी फ़ौरन ही मौत होती जा रही थी। आपको बता दें कि सुरक्षा के नाम पर जो भी सिस्टम यहाँ पर लगे थे, वो उस दिन तक सिर्फ दिखावे भर के थे। वर्षों से मेंटेनेंस भी यहाँ पर नहीं करवाया गया था। सुरक्षा उपकरण खराब पड़े हुए थे। टैंक ठंडा रखने वाला रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी कंपनी ने पहले ही निकाल दिया था। रात को जब मेथिल आइसोसाइनाइड गैस हवा में घुली, तब किसी को कोई भी इशारा नहीं मिला, कोई चेतावनी नहीं कि कैसे यूनियन कार्बाइड के टैंक नंबर 610 से यह गैस बाहर निकली और रात के अंधेरे में एक अदृश्य मौत की तरफ फैल गई। जब लोगों की नींद टूटी तो ना सिर्फ उनकी आंखें जल रही थी, बल्कि उनके फेफड़े भी काम नहीं कर रहे थे। गला सूख चुका था और शरीर कांप रहा था। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही जहर उनकी सांसों के जरिए उनके फेफड़ों तक पहुंच चुका था। लोग अफरा तफरी में रेलवे स्टेशन की ओर भागे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रेलवे को तो पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि किसी भी ट्रेन को इस स्टेशन पर रुकने नहीं देना है। जो ट्रेन वहां से गुजरी वो तेज रफ्तार में थी, ना रुकी ना किसी को अपने साथ ले गई। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर रेलवे स्टेशन पर गिरे बेहोश लोगों को उठाने की कोशिश की। उन्हें ऑटो में, रिक्शों में, एम्बुलेंस में भरकर अस्पताल भेजा और अंत में उन्हीं में से कुछ पुलिस वाले भी इस जहर के शिकार हो गए। भोपाल में घटी उस रात इस घटना की गिनती तो तय नहीं की जा सकी है, लेकिन सरकारी आंकड़ों की माने तो इस घटना की वजह से करीब 5,58,125 लोग मेथिल आइसोसाइनाइड गैस और दूसरी जहरीली रसायनों के रिसाव के चपेट में आ चुके थे, जिसमें तकरीबन 25,000 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग तमाम तरीके की बीमारियों का शिकार हो गए थे, जैसे स्किन डिजीज, सांस की बीमारी और अस्थमा। आपको बता दें कि इस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड के मुख्य अधिकारी वॉरेन एंडरसन रातों रात भारत छोड़कर अमेरिका भाग गए थे। अगर बात करें कि भोपाल गैस त्रासदी हुई क्यों, तो इसका जवाब सिर्फ एक ही शब्द में दिया जा सकता है, वो है लापरवाही। यूनियन कार्बाइड के इस फैक्ट्री में मेथिल आइसोसाइनाइड नाम का एक बेहद ही खतरनाक रसायन प्रयोग में लाया जाता था। ये गैस अगर ज़रा भी पानी के संपर्क में आ जाए तो अत्यधिक गर्मी और जहर उत्पन्न करती है, और यही उस रात भी हुआ। दरअसल जब वर्कर ने केमिकल निकालने के लिए उस टैंक में पानी भरा तो पानी और केमिकल के साथ रिएक्ट हो गया।
और टैंक का प्रेशर बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा, जिसके बाद टैंक फट गया और हानिकारक जानलेवा गैस हवा में घुल गई और आसपास के वातावरण को भी दूषित कर दिया। इस जहरीली हवा का शिकार सबसे पहले फैक्ट्री के आसपास की झोपड़ी में रहने वाले लोग हुए। इस घटना ने न सिर्फ जिंदा लोगों को अपना शिकार बनाया, बल्कि जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं को भी अपने चपेट में ले लिया। कहते हैं कि जिन बच्चों ने जन्म लिया उनमें से कई बच्चे उस समय विकलांग पैदा हुए। दिल दहला देने वाला यह हादसा इतना भयानक था कि इस पर 2014 में एक फिल्म भी बनी, भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन। आपको बता दें कि मामला बहुत ही गंभीर था, इसलिए इसकी जांच भी ज़रूरी थी, लेकिन इस कंपनी के मालिक ने खुद को बचाने के लिए जांच ही रुकवा दी। वो खुद तो अमेरिका भाग गया, जिस पर वहां पर कई केस चलाए गए, लेकिन चूंकि यह हादसा अमेरिका का था ही नहीं और सारे विक्टिम और एविडेंस इंडिया में ही मौजूद थे, इसलिए उसका वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं कर पाया। अब यहाँ इंडिया में भी अलग अलग केस हो रहे थे, जिससे यूनियन कार्बाइड के लिए लड़ना मुश्किल था, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेकर आया, द भोपाल गैस लीक डिसास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। और इस एक्ट की वजह से यूनियन कार्बाइड सिर्फ एक ही केस लड़ती है, जिसमें भोपाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड को 350 करोड़ रुपए का जुर्माना देने को कहा। फिर केस गया हाई कोर्ट, जहां वो जुर्माना की राशि 350 करोड़ से 250 करोड़ हो गई। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा था, तभी फिर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड की एक और बड़ी मदद कर दी और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट लेके आई, यानी कि कोर्ट के बाहर ही $470 मिलियन में सरकार ने यूनियन कार्बाइड के साथ समझौता कर लिया और सारा मामला रफा दफा हो गया। इस एक्ट की वजह से कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया। आपको बता दें कि इस $470 मिलियन में एक एक विक्टिम के हिस्से में आए सिर्फ 25,000 रुपये, और ये भी सभी को नहीं मिल पाए। इस तरह से भोपाल गैस कांड इस दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड डिसास्टर बनकर ही रह गया। आपकी इस घटना पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।